हाय आई एम मानसी, वेलकम टू टेक्स इन्फोटेरिया। चलिए आज बात करते हैं अबाउट सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 20/2023 डेटेड दिसंबर 28, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है जो इश्यूज आ रहे हैं पर्टेनिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194O ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 in multiple e-commerce operator model framework. So firstly, section 194 प्रोवाइड करता है कि जो e-commerce operator है उसको TDS डिडक्ट करना है at the rate 1% of the gross amount of sales of goods or provisions of services or both facilitated through its digital electronic facility or platform. So now as per the guidelines stated in the circular, firstly जो TDS है वो कब डिडक्ट होगा? जब सेलर का अकाउंट क्रेडिट होगा या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। बट यहाँ सिचुएशन ये अराइज होती है जब मोर देन वन ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व हो। सो जो टैक्स डिडक्शन है वो सेलर साइड ऑपरेटर करेगा जो इवेंचुअली पेमेंट कर रहा है सेलर को, और वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा इन द फॉर्म 26Q और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा सेलर को इन द फॉर्म 16A। सेकेंडली, जो टीडीएस का अमाउंट है वो इंक्लूड करेगी ग्रॉस अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विच विल इंक्लूड प्रोसेसिंग, शिपिंग फी एज वेल एज कन्वीनियंस फी चार्ज बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। एंड अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं नेटवर्क प्रोवाइडर को, एग्जाम्पल ONDC को, तो हम वो भी ग्रॉस अमाउंट में इंक्लूड करेंगे अगर वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के साथ लिंक्ड है। हाउएवर जीएसटी और टैक्सेस अगर वो सेपरेटली इंडिकेट किए गए हैं इनवॉइस में तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑल्सो अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उस पर हम टीडीएस तो ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट। देन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टीडीएस को एडजस्ट कर लेगा जब वो सेम सेलर के साथ कोई और ट्रांजेक्शन करेगा। एंड लास्टली, अगर कोई सेलर डिस्काउंट दे रहा है तो हमारा जो टीडीएस है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लगेगा। बट अगर सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर या बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो हमारा टीडीएस है वो ओरिजिनल अमाउंट पे लगेगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो।